चलिए, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है प्रांशु एंड वेलकम बैक टू स्टडी इन चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मैकमोहन लाइन के बारे में। ठीक है, व्हाट इज़ द मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में जो मैकमोहन लाइन है वो क्या है। ठीक है, इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चालू करते हैं। द मैकमोहन लाइन डिफाइंस अ क्लियर बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जो इंडिया और चाइना के बीच की एक क्लियर बाउंड्री दिखाती है ये मैकमोहन लाइन। ठीक है दोस्तों, जो कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत वाले रीजन पे है। जैसे ये देखिए, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो तिब्बत रीजन है जो कि 1950 में चाइना के पास हो गया था। और क्या बोलते हैं, ये जो क्या बोलते हैं मैकमोहन लाइन है, ये अरुणाचल प्रदेश है और ये है मैकमोहन लाइन। ये देखिए, तो ये जो लाइन है ये खींची गई थी जब क्या बोलते हैं, जो सर हेनरी मैकमोहन थे उनके टाइम पे खींची गई थी। सो व्हाट इज मैकमोहन लाइन एक्चुअली में है क्या मैकमोहन लाइन? इट मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन द चाइना ऑक्युपाइड टेरिटरी ऑफ द ईस्ट हिमालयन रीजन। ठीक है, जो अपना ईस्ट हिमालयन रीजन है, जो अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, इस साइड वाला जो रीजन है, एंड द इंडियन रीजन। ठीक है, जो इंडिया का जो रीजन है, लद्दाख वाला हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, जो ईस्ट वाला हिमालयन रीजन है, उसके बीच में जो चाइना ऑक्युपाइड की जो टेरिटरी है तो उस साइड पड़ती है, जो मैंने भी मैप में दिखाया आपको मैकमोहन लाइन। ठीक है, उस साइड का जो रीजन है। सो दिस रीजन इज ए माउंटेनियस प्लेस ऑफ हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे पूरा पहाड़ी का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र और बहुत ही हाई एल्टीट्यूड, बहुत ही लंबी लंबी पहाड़ियाँ हैं इस एरिया में। एंड दिस लाइन वाज डिटरमाइंड बाय द सर हेनरी मैकमोहन, जो कि मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश इंडिया के समय में एक फॉरेन सेक्रेटरी थे। ठीक है, एंड इट इज़ कॉल्ड द मैकमोहन लाइन आफ्टर हिज नेम। ठीक है, उन्हीं के ऊपर ये मैकमोहन लाइन का नाम पड़ गया। उसकी लाइन तो 890 किलोमीटर थी, जैसा कि मैंने बताया आपको। और द मैकमोहन लाइन वॉज द रिजल्ट ऑफ शिमला ट्रीटी। ठीक है, जो 1914 में एक शिमला ट्रीटी साइन की गई थी, विच टुक प्लेस बिटवीन द इंडिया और तिब्बत। जो इंडिया और तिब्बत था, जो कि उस समय इंडिया था ब्रिटिश इंडिया के अंदर और तिब्बत था एक सोवेनियन स्टेट, मतलब एक स्वतंत्र राष्ट्र था तिब्बत, चाइना के अंडर नहीं था। ठीक है, तो जो 1914 में एक शिमला ट्रीटी साइन की गई थी बिटवीन इंडिया और तिब्बत के बीच में। एंड बट चाइना डज नॉट एक्सेप्ट दिस लाइन। तो चाइना ये लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता, मानता नहीं, बोलता हम नहीं मानेंगे इस एग्रीमेंट को, जो ये शिमला एग्रीमेंट आप लोगों ने 1914 में साइन किया है। तो चाइना बोलता भाई हम तो नहीं मानेंगे एग्रीमेंट। ठीक है, सो व्हाट इज शिमला ट्रीटी, चलो जानते हैं शिमला ट्रीटी है क्या। शिमला ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एंड तिब्बत फॉर क्लियर डिमार्केशन इन 1940। ठीक है, जो 1914 में जो इंडिया, ब्रिटिश इंडिया था और जो तिब्बत था, तो इन लोगों ने क्या किया था, साइन किया था ये ट्रीटी, मतलब एग्रीमेंट, कि भाई ये यहाँ से सीमा होगी आपकी और हमारी। तो ये एक टाइप का एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और तिब्बत के बीच में। ठीक है, तो चाइना वॉज नॉट द प्रेजेंट इन दिस एग्रीमेंट ट्रीटी बिकॉज टिल दिस टाइम तिब्बत वॉज एन इंडिपेंडेंट रीजन। ठीक है, तो चाइना उस समय तो था नहीं इस ट्रीटी में। तो उस समय जो तिब्बत के जो लोग थे, तिब्बत के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो लोग बैठकर टेबल में इंडिया के साथ ये जो एग्रीमेंट है साइन किया था। तो चाइना उस समय प्रेजेंट नहीं था इस एग्रीमेंट के समय। ठीक है, तो चाइना और तिब्बत उस समय एक इंडिपेंडेंट रीजन था। सो दिस वॉज देयर वॉज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव एट द टाइम ऑफ दिस ट्रीटी। ठीक है, तो उस समय चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव का कोई रोल ही नहीं था। ठीक है, so thus according to the Shimla treaty, the McMahon line is the clear boundary line between China and India. तो शिमला ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो मैकमोहन लाइन एक क्लियर बाउंड्री बताई जाती है इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, चाइना तो बाद में आया, बट अब तिब्बत आ गया उसके अंदर चाइना के अंदर। तो एक बाउंड्री तो वही होगी ना जो एग्रीमेंट साइन किया गया उस समय, जो सीमा खींच गई तो खींच गई भाई, पर चाइना भी मान नहीं रहा उस ट्रीटी को। ठीक है, so on behalf of India, the British rulers considered Tawang of Arunachal Pradesh and the southern part of Tibet as the part of India. ठीक है, जो तवांग रीजन है, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि बहुत यहाँ पे
वो होती रहती है, मुठभेड़ होती रहती है। यहाँ पे चाइना बोलता है नहीं ये हमारा रीजन है, इंडिया बोलता है नहीं ये तो पहले से यहाँ पे बाउंड्री तिब्बत के साथ ट्रीटी साइन हो गई, ये हमारा रीजन है। ठीक है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश का तवांग रीजन है। ठीक है, सो ड्यू टू दिस द तवांग रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो मैकमोहन लाइन खींची तो इसके कारण जो तवांग रीजन है वो इंडिया का पार्ट बन गया। ठीक है, सो वाई डज नॉट चाइना एक्सेप्ट द मैकमोहन लाइन, चाइना इस मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है? ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू चाइना तिब्बत हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। ठीक है, सो चाइना के अकॉर्डिंग तिब्बत हमेशा से क्या बोलते हैं पार्ट रहा है चाइना का। ठीक है, सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ तिब्बत आर नॉट ऑथराइज टू एक्सेप्ट एनी एग्रीमेंट विदाउट चाइनीज कंसेंट। ठीक है, सो जब ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें जो तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, बट तिब्बत तो उस समय इंडिपेंडेंट था, लेकिन चाइना बोलता है नहीं तिब्बत तो हमारा शुरू से ही हिस्सा था। तो चाइना बोलता है नहीं हम तो बैठे नहीं थे, और जो तिब्बत से जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे वो चाइना के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, तो हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं। सो इन 1950 चाइना फुली ऑक्यूपाइड तिब्बत। तो 1950 में जैसे ही चाइना आज़ाद हुआ तो इन्होंने तिब्बत को पूरा अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, नाउ चाइना नाइदर अप्रूव्स नॉर एक्सेप्ट दी मैकमोहन लाइन, ना ही अब वो मानता है ना ही उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ना ही कोई अप्रूवल देता है उस लाइन को, ना ही अब एक्सेप्ट करता है मैकमोहन लाइन को। सो चाइना ऑल्सो आर्ग्यूज दैट China was not involved in the Shimla agreement, so therefore the Shimla agreement is not binding to it। तो चाइना बोलता है भाई हम तो थे नहीं उस एग्रीमेंट में, तो हम इस एग्रीमेंट को अब क्यों माने। ठीक है, सो चाइना क्लेम इट्स राइट ऑन अरुणाचल प्रदेश। तो बोलता है भाई ये अरुणाचल प्रदेश का पूरा राज्य हमारा है, ऐसे कैसे तुम्हारा है। सो ओनली आफ्टर द ऑक्यूपेसी ऑफ तिब्बत इन 1950। तो 1950 के बाद से ही उसने बोलना चालू कर दिया, जब उन्होंने तिब्बत को ऑक्यूपाई किया। उसके पहले कुछ नहीं भाई, उसके पहले कुछ नहीं बोलता। जब तिब्बत को ऑक्यूपाई किया तो बोलने लगा कि 1950 के बाद कि अरुणाचल प्रदेश भी तिब्बत का पार्ट है, तो सोच तिब्बत हमारा पार्ट है तो अब अरुणाचल प्रदेश भी हमारा पार्ट होना चाहिए। सो इंडिया स्टैंड ऑन मैकमोहन लाइन। तो इंडिया का स्टैंड क्या है मैकमोहन लाइन पे? ठीक है, तो इंडिया बिलीव्स दैट व्हेन द मैकमोहन लाइन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1914, जब 1914 में जब मैकमोहन लाइन खींची गई, तिब्बत वाज अ वीक बट इंडिपेंडेंट कंट्री। तिब्बत एक कमज़ोर था बट एक स्वतंत्र राज्य था। सो इट हैज़ एवरी राइट टू नेगोशिएट अ बॉर्डर एग्रीमेंट विथ एनी कंट्री। सो जब वो स्वतंत्र राज्य था तिब्बत, तो उसको खुद का राइट था, एवरी राइट था कि अपने बॉर्डर रीजन को लेके एग्रीमेंट कर सके। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू इंडिया, तो इंडिया बोलता है व्हेन द मैकमोहन लाइन वाज ड्रॉन तिब्बत वाज नॉट रूल्ड बाय चाइना। ठीक है, तो इंडिया का कहना है कि भाई जब ये मैकमोहन लाइन खींची गई और जब तिब्बत से जब हमारी एग्रीमेंट हुआ तो चाइना का पार्ट ही नहीं था। क्या बोलते तिब्बत एक इंडिपेंडेंट रीजन था, ये इंडिया का कहना है, बट चाइना का कहना है तिब्बत तो हमारा शुरू से ही पार्ट रहा है। ठीक है, सो देयरफॉर द मैकमोहन लाइन इज द क्लियर एंड लीगल बाउंड्री लीगल बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया बोलता है भाई मैकमोहन लाइन तो क्लियर बाउंड्री है इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट पार्ट था, इंडिपेंडेंट कंट्री था। सो इवन आफ्टर द चाइनीज ऑक्यूपेंसी ओवर द तिब्बत इन 1950 द तवांग रीजन रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। सो 1950 में जब चाइना ने उसको ऑक्यूपाइड किया तिब्बत को, तो उसके बाद भी जो तवांग रीजन है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बना रहा। ठीक है, सो करंट स्टेटस ऑन द मैकमोहन लाइन। सो अभी करंटली जो करंट स्टेटस क्या है, मतलब क्या अभी कंडीशंस क्या है वहाँ पे मैकमोहन लाइन पे। ठीक है, सो तो इंडिया रिकोगनाइजेज द मैकमोहन लाइन एंड कंसिडर इट टू बी द एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इंडिया बोलता है भाई यही है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना के बीच में। ठीक है, सो वाइल चाइना डज नॉट रिकोगनाइज, चाइना बोलता नहीं भाई हम तो इस मैकमोहन लाइन को मानते ही नहीं है। ठीक है, सो चाइना सेज दैट द एरिया ऑफ दिस डिस्प्यूट एरिया इज 2000 किलोमीटर, बट इंडिया बोलता है नहीं ये एरिया 4000 किलोमीटर का है, वाइल इंडिया क्लेम्स इट इज़ दी 4000 किलोमीटर का। ठीक है, जो डिस्प्यूटेड एरिया बताया जा रहा है। ठीक है, सो दिस लैंड डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज इन तवांग रीजन। अरुणाचल प्रदेश के पास जो तवांग रीजन है वहीं का जो ये डिस्प्यूट एरिया है। सो चाइना कंसिडर्ड एज द सदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत। चाइना बोलता है कि भाई ये तवांग रीजन अरुणाचल प्रदेश का, ये तिब्बत का रीजन है, सदर्न पार्ट है। क्या बोलते हैं तवांग रीजन और अरुणाचल प्रदेश सदर्न पार्ट है तिब्बत का। वेर एज अकॉर्डिंग टू द शिमला एग्रीमेंट, और जो शिमला में एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग
अरुणाचल प्रदेश तो पूरा इंडिया का स्टेट है, इंडियन स्टेट है पूरा, शिमला एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि तिब्बत से साइन किया गया था। सो दस इट इज़ क्लियर दैट चाइना रिजेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी ट्रीटी दैट इट हैड अप्रूव बिफोर द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। ठीक है, जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन आया था जिससे चाइना आज़ाद हुआ, तो उसके पहले जितनी भी ट्रीटीज़ हुई, जितने भी देशों के साथ बाउंड्रीज ट्रीटीज़ हुई, रिवर को लेकर ट्रीटीज़ हुई, तो चाइना उन सबको रिजेक्ट करता है, बोलता है दिस इज़ ट्रू अबाउट दी पंचशील एग्रीमेंट ऑल्सो। ठीक है, जो पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें भी पंचशील एग्रीमेंट, तो वहाँ पे विवाद चलता रहता है इंडिया और चाइना को लेकर, तो बोलता है ये जो चीज़ें हम पंचशील को लेके भी मानते हैं कि ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये सही नहीं है। ठीक है, जैसा कि ये तवांग रीजन और अरुणाचल प्रदेश वाला है, मैकमोहन लाइन वाला, तो ये है चाइना का क्लेम। सो दिस वाज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैकमोहन लाइन। दोस्तों, ये पूरा ही जिस वीडियो में मैंने पूरे आपको कंप्लीट डिटेल बताया मैकमोहन लाइन के बारे में एंड India or China. So if you want to read more such interesting articles, so you guys can go to our website. So click on the link given below in the description. तो उसमें हम आपको बहुत सारे आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स वगैरह हमारी वेबसाइट में डले हुए हैं, तो आपको पढ़ना है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी इनको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो मैं लाता रहूँगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय।